प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। फिर एक बार हमसे जुड़ने के लिए हम एक साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पिछली बार हमने सीखा था परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में फलों को ले आ सकता है, कैसे परमेश्वर का जीवित वचन जो है हमारे जीवन में आशीषें ले आ सकता है। लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हमारा विश्वास प्रभु के वचन में कितना है, क्योंकि पिछली बार हमने जैसे सीखा परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं, लेकिन वो जीवित है। और हम जितना विश्वास से वचन को पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उस हिसाब से वो आशीषों को हमारे जीवन में ले आता है। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन में ही ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि ये आशीषें हमारे जीवन में फलदायी कैसे हम करा सकते हैं। परमेश्वर का वचन के आशीष हमारे जीवन में हम कैसे ले आ सकते हैं, और अगर ये आशीषें हमारे जीवन में नहीं दिखती है तो कौन से वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आशीषें हमारे जीवन में आ नहीं पाती है या फलदायी नहीं हो पाती है। वो सारे कारण क्या है आज हम देखेंगे, ताकि अगर कोई ऐसी बातें हैं, ऐसे कोई कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हमें दिखाई नहीं देती है या हमें जो है हम जो पा नहीं सकते हैं, तो वो सारे कारण जो हमें रोकती है, वो सारे बंधनों को, बाधाओं को आज हम निकाल बाहर करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन से जो है सारी आशीषें हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। हम देखेंगे, शुरू करेंगे भजन संहिता की पुस्तक से। जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर विश्वसनीय है, वचन में हर एक शब्द को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है। उसका हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, हर एक शब्द को वो हमारे जीवन में पूरा करता है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि इसे हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, जिससे ये चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है कि जो भी लिखा है हमारे जीवन में हो जाए। ये हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है। इसलिए आज हम देखेंगे कि वो सारे कारण जिसकी वजह से आशीषें नहीं आ पाती है, क्या वो कारण है। हम खुद के जीवन को जांचेंगे। जैसे हम वचन को कभी भी सुनते हैं तो हमें वचन को सुनते समय हमारे जीवन में उसे लागू करने के लिए सुनना है, ना कि दूसरों के जीवन में। काफ़ी बार दुनिया में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वचन कहता है खुद को जांचो। ये नहीं कहता है दूसरों को जांचो, बल्कि वचन कहता है दूसरों का न्याय तुम करोगे तो तुम्हारा न्याय भी होगा। वचन कहता है तुम खुद को जांचो, खुद को बेहतर बनाओ। यीशु में ये संभव है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, खुद को जांच कर जो गड़बड़ी है उसे ठीक कराएं, क्योंकि परमेश्वर हर गड़बड़ी को ठीक कर सकता है जब हम खुद को पूरी रीति से उसके हवाले कर देते हैं। हमें कभी कभी नहीं पता होता है चीज़ें क्यों होती है, ऐसे क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और जब हम अपने जीवन को उसके हवाले कर देते हैं तो वो अपनी इच्छा से, अपनी दृष्टि से हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। और जो भी बाधाएं हैं, जो भी अंधकार की चीज़ें हैं, जो भी गलत बातें हैं, वो सब वो निकालता है, क्योंकि हमने अपने जीवन को उसके हवाले कर दिया। तो परमेश्वर को तब हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आसान हो जाता है। अब हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानी के पुस्तक में हम देखते हैं, वचन कहता है परमेश्वर का वचन जीवित है। अब लूका की पुस्तक में लूका 8:11 कहता है कि परमेश्वर का वचन बीज के समान है। मतलब हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे घर में पढ़ते हैं बाइबल खोलकर, या फिर शिक्षण के द्वारा वचन को सुनते हैं, जैसे अब आप सुन रहे हो, अब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तो ये सब जो है जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये एक बीज के समान होता है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान होता है। अब हम देखते हैं एक बीज, मैं यहाँ पर एक बीज ले आए। हम देखते हैं इस बीज को, जब हम देखते हैं ये हमें
जिंदा नहीं लगता, जीवित नहीं लगता है। बीज को हम देखते हैं तो हम कोई सोचेगा ये कोई चीज़ है, इसमें कोई जीवन नहीं। उसी प्रकार से बहुत लोग जब बाइबल को देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक पुस्तक है। जैसे बीज को देखते हैं वैसे ही पुस्तक को देखते हैं, लेकिन इस बीज के अंदर हम जानते हैं जीवन है। इस बीज के अंदर ये जीवित है। उसी प्रकार से इस पुस्तक के अंदर जो शब्द है उसमें जीवन है, वो जीवित है। ये शब्द, ये बीज का, ये अंदर का जीवन कब हम देख पाएंगे कि इसमें जो है जो फल लाने की क्षमता है। ये जो बीज, यही बीज किसी के जीवन में ये बीज 30 गुना फल लाएगा, किसी के जीवन में 60 गुना, किसी के जीवन में जो है 100 गुना, यही बीज। लेकिन हर किसान को उपज अलग अलग मिलेगा उस हिसाब से जिस प्रकार से वो इस बीज को बोएगा, कौन सी जमीन में डाला, उसका ख्याल कितना रखा, उस हिसाब से, वो जमीन के हिसाब से और जितना उसने तैयारी की है इस बीज को उगाने के लिए, उस हिसाब से ये बीज उसके जीवन में वो फल ले आएगा। सही है। उसी प्रकार से बाइबल के ये शब्द जो जीवित है, जितना हम तैयारी से इसे ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय का जमीन, हमारा हृदय भी एक जमीन की तरह है, उससे हमेशा तैयार रखना है। जितना अच्छा हमारे हृदय की जमीन होगा उतना उपज ये शब्द हमारे जीवन में ले आएगा। हमारे ऊपर है कि हमारे हृदय की जमीन कैसी है। उस हिसाब से ये जीवित वचन 30 गुना फल लाएगा, 60 गुना फल लाएगा और 100 गुना फल लाएगा। तो बीज तो यही है, जिस प्रकार से ये बीज यही है, लेकिन हर किसान को उपज अलग अलग मिल सकता है जमीन के हिसाब से, कैसे उसने इसको उगाया उस हिसाब से। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी जितना हम अच्छे जमीन में उगाएंगे, हमारा हृदय जितना साफ होगा, जितना सही होगा परमेश्वर के सामने, सही और सच्चे हृदय से जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं, इसे अपने जीवन में ले आते हैं, उस हिसाब से इसका फल हम अपने जीवन में देखेंगे। इसकी उपज, इससे जो आशीष आती है, ये फसल हमारे जीवन में उस प्रकार से दिखेगा जैसे हम अपने हृदय के जमीन को तैयार करते हैं। 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना, ये हम पर है। इस बीज में आशीष है, लेकिन इसकी उपज कितनी होगी हमारे लिए, ये हम पर निर्भर है। हमारे हृदय की जमीन पर ये निर्भर है कि हमारा हृदय से उपज कितना आएगा। आज हम यही देखेंगे और हमारे हृदय को, हमारे हृदय की जमीन को जांचेंगे कि वो जमीन, हमारा हृदय जो है वो कितना तैयार है उपज लाने के लिए। हमें कितना उपज चाहिए, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना, ये हम पर निर्भर है और ये हम ही तय करेंगे कि कितना उपज हम ले आएंगे हमारे जीवन में। हम देखेंगे वचन में आज खुद के जीवन को जांच कर हम अपने हृदय को, अगर वो तैयार नहीं है, जैसे हम इस वचन को देखेंगे, हम जान लेंगे कई बातें, पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करेंगे और जो भी चीजें अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो उसे हम ठीक करेंगे। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। जैसे पिछली बार हमने सीखा था कि शब्द हमारे अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसी प्रकार से बीज, अच्छे भी बीज होते हैं और बुरे बीज भी होते हैं। हम देखते हैं हमारे रोज के जीवन में अच्छे बीज भी बोए जाते हैं और बुरे बीज भी बोए जाते हैं। हमारे चारों ओर हम देखते हैं ये, कुछ लोग अच्छे बीज बोते हैं, कुछ लोग बुरे बीज बोते हैं। कभी कभी ये अच्छे और बुरे बीज जो है वो जो है उसका मिश्रण भी हो जाता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई भी, कौन सा बीज अच्छा है कौन सा बुरा है। वचन कहता है कि उसके फल से तुम जानोगे कि वो बीज अच्छा है या बुरा। तो कोई भी बातें अगर गड़बड़ी ले आती है आपके मन में कि अच्छा है कि बुरा है,
तो उसका उपज क्या होगा, ये जान लेने से आपको पता चलेगा कि वो बीज अच्छा है या बुरा। उस हिसाब से उसे उगाना है या नहीं उगाना है, उसे उगने के लिए देना है या उगने के लिए नहीं देना है, ये हम पर है। क्योंकि जिस बीज को हम उगने देंगे वो ही उगेगा। अच्छे बीज को हम अगर उगने देंगे, जैसे परमेश्वर का वचन, तो वो अच्छी उपज ले आएगा। अगर बुरे बीज को हम उगने देंगे, जैसे कि शक, जैसे कि घमंड या कोई भी गलत बात जो बुरे बीज की तरह है, उसे उगने देंगे तो उसकी उपज बुरी ही होगी, जो सिर्फ जलने के लायक होगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो बीज है वो अच्छा बीज है या बुरा बीज है, ये हम पर निर्भर है। अच्छे बीज क्या करते हैं? अच्छे बीज हमारे जीवन में फल ले आती है, लेकिन बुरे बीज जो फल है उसको भी खराब कर देती है। अच्छे बीज जो है वो उगने के लिए जो है कार्यशील होती है, उगती रहती है, ऊपर 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 की तरफ उगता रहता है। लेकिन बुरे जो बीज है उसके वजह से क्या होता है, वो जो अच्छे बीज को भी जो है, अच्छे जो उपज को भी उगने से रोकती है। इसलिए नकारात्मक सोच या ये सारी बातें अगर आती है तो उसे निकाल बाहर करना है, क्योंकि ये सारे बीज जो बुरे बीज है, शक के, नकारात्मक सोच के, नकारात्मक बातों के, ये सारी चीज़ों को अगर हम रखेंगे तो ये जो है हमारे विश्वास को जो है और बढ़ने से रोकता है, विश्वास को खत्म कर देता है। तो या तो शक होगा या तो विश्वास होगा, दोनों में से। तो बुरे अगर बीज है तो उसे निकाल बाहर करना है, उसे अच्छे बीज के साथ भी नहीं रखना है, क्योंकि वो अच्छे बीज का जो भी उपज है, जो पोषण है वो खा लेगा। अच्छा जो बीज है वो हमें प्रोत्साहन करता है, अच्छे शब्द जैसे हमें प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन बुरा बीज जो है लोगों को नष्ट करता है। बुरे बीज जो है वो उसकी वजह से दुख आते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खो जाते हैं एक तरह से। इसीलिए कोई भी बुरी बातें हैं, ये बुरे बीज की तरह होते हैं, उसे हमारे जीवन में उगने नहीं देना है, और उग रही है तो उसे निकाल बाहर करना है। और ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। हमें अपने आप को उसके हवाले करना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु सारे बुरे बीज को मेरे जीवन से निकालो। ये बदलाव परमेश्वर ले आ सकते हैं ताकि सिर्फ अच्छे बीज अच्छी उपज लेकर आए हमारे जीवन में। आमीन। हम खोलेंगे लूका 8वां अध्याय 5 से 19वां वचन में हम देखेंगे। ये यहाँ पर हम देखते हैं एक बीज बोने वाले की कहानी लिखी गई है, और इसमें जो है लिखा गया है कि हम जो है हमारा हृदय कैसा है, कितना तैयार है, जिससे 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना उपज ले आ सकता है। इस कहानी में जो है, बीज बोने वाली की कहानी में जो है 4 अलग अलग प्रकार के हृदय के बारे में लिखा गया है, और हमारा हृदय इन 4 जमीनों में से एक जमीन की तरह है। हमारा हृदय 4 जमीनों में से एक जमीन की तरह है। हमें आज हम जांचेंगे खुद के हृदय को और देखेंगे अगर कोई बातें हैं जो सही नहीं है उसे ठीक करेंगे। आमीन। खुद के हृदय को जांचेंगे, खुद के जमीन को जांचेंगे और देखेंगे कि हम कैसे 30, 60 और 100 गुना फल ले आ सकते हैं। आमीन। जब हम दूसरों को, जैसे हम आज आप इस जो वचन को सुन रहे हो, तो हम जब आपको जो वचन, परमेश्वर का वचन आप में बो रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, उससे
परमेश्वर का वचन का ये जो बीज है, ये आपके अंदर हम डाल देते हैं। तो आप इस बीज का क्या करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन बीज बोना हमारा काम है, इसलिए हम बीज को बोते रहते हैं हर हफ्ते। लेकिन जब दूसरे हमारे जीवन में बीज बोते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हम जिम्मेदार होते हैं कि ये जो बीज हमारे हाथों में दिया गया है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। हम जब दूसरों के जीवन में बीज बोते हैं तो हमें अच्छे बीज बोते रहना है। वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बीज बोते रहना। लेकिन जब अच्छे बीजों को हम जो पाते हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो उस वचन के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि उस बीज को कितना फलदायी बनाने के लिए। उस बीज में तो क्षमता है, वचन में क्षमता है, लेकिन हमारे जमीन में वो क्षमता होना जरूरी है। और ये हम पर ही निर्भर होगा कि हम अपने जमीन की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि सबसे पहले पश्चाताप करो, अपने हृदय को तैयार करो, और फिर आप बाइबल को पढ़ो या बाइबल को सुनो या प्रचार को सुनो। तब आपका हृदय जो तैयार है, साफ है, परमेश्वर का वचन जो बीज है आपके अच्छे हृदय में, अच्छे जमीन में जाकर उपज ले आ सकता है। अब आएंगे लूक 8वें अध्याय में। यहाँ पर हम देखते हैं लूक 8वां अध्याय में एक बीज बोने वाला व्यक्ति जो है बीज को बोता है, और उसका बीज जो उसने बोया 4 अलग अलग जमीनों में गिरी। यानी कि 4 प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के हृदय लेकर हम वचन को सुनते हैं, जो तय करता है कि आज का ये वचन हमारे जीवन में कितना उपज ले आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, वचन कहता है कि कुछ बीज जो है रास्ते पर गिर गए, उसके ऊपर लोग चले और हवा के पंछी आकर उसको लेकर गए। हम जानते हैं कि रास्ता जो है जिस पर हम चलते हैं, वहां पर हम पेड़ों को नहीं उगाते हैं क्योंकि वो कड़क होता है वो जमीन। वो पेड़ों को या जो बीज को डालने के लिए नहीं होता है, रास्ता होता है लोगों को चलने के लिए। तो अगर बीज ऐसे कठोर जमीन पर होगा जो उगने के लिए लायक नहीं है, तो फिर वो उगेगा नहीं, बल्कि हवा के पंछी आकर उसे ले जाएंगे। यानी कि जो वचन को सुनते हैं लेकिन उसकी समझ उसे नहीं आती है, क्योंकि उनको अपने हृदय को कठोर किए हुए है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हो, उस वक्त अगर आपका हृदय तैयार नहीं है, लेकिन आपका हृदय कठोरता से आप बैठे हो और सुन रहे हो, तो कठोर हृदय में वचन का बीज उपज नहीं ले आ सकता। इसलिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करो। रास्ते पर जैसे उपज उगती नहीं है, बल्कि लोग चलकर रौंद कर चले जाते हैं। अगर मैंने बीज को रास्ते पर डाल दिया, तो रास्ता तो चलने के लिए होता है, लोग उसके ऊपर चलकर चले जाएंगे और आकाश के जो पंछी है वो आकर उस बीज को खा जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर हमारा हृदय कठोर है, हम उसे नम्र नहीं बनाते, प्रेम से भरा हुआ नहीं रखते हैं, तो फिर जो है ये कठोर हृदय में परमेश्वर का वचन उग नहीं सकता है, क्योंकि बीज को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। कठोर जमीन पर बीज उपज नहीं ला सकती है। और इसलिए जो अपने हृदय को कठोर बनाते हैं,
उनको वचन सुनने के बाद भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को कठोरता से रखा है। इसलिए सबसे पहले खुद को नम्र बनाकर वचन को सुनना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शत्रु आकर, शैतान आकर उस बीज को निकाल लेगा जो आपने सुना। कठोर हृदय की वजह से हम विश्वास नहीं कर पाते। जो लोग कठोर हृदय लेकर रहते हैं वो विश्वास कैसे कर पाएंगे? क्योंकि या तो उनका हृदय कितना कठोर होगा कि वहां पर विश्वास के लिए जगह ही नहीं होगी। लेकिन जब अपने हृदय को हम नरम करते हैं, प्रभु के प्रेम में नम्र बनाते हैं, तो फिर जो है वो जमीन मिट्टी की तरह होगा। तब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे आकार दो, मुझे तोड़ दो और फिर से बना दो तुम्हारे आकार में। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य का सामान्य हृदय कठोर होता है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे हृदय को, उस कठोर हृदय को पिघला सकता है, नम्र बना सकता है। हमें खुद को नम्र बनाना है परमेश्वर के सामने, तब वो उस कठोर हृदय को निकाल कर उसमें एक प्यार भरा हृदय डाल सकता है, उसके प्रेम से भरा हुआ हृदय डाल सकता है। तो कठोर और ग्रहणशील हृदय, ये जो पहला जमीन होता है, पहला हृदय होता है। पहला जमीन कठोर और ग्रहणशील हृदय, प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हृदय को कठोर बनाया। किसी वचन को सुनते हैं तो नहीं, ये वचन अभी के लिए नहीं। ऐसे अग्रहणशील हृदय को अगर हम रखेंगे, कठोर हृदय को रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन, वो उपज, वो आशीष नहीं ला सकती है। और शैतान उस बीज को लेकर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो मौका आपको मिला था आशीष पाने का, वो मौका आप खो देते हैं। हर मौका, जब हर वो समय जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक और मौका होता है आशीष को पाने का। लेकिन अगर हमारा हृदय कठोर है तो शत्रु उस बीज को ले जाता है जो आशीष लाने की क्षमता रखता है, वो लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो अवसर हुआ है आप खो देते हो आशीष को पाने। तो आज अगर हमारा हृदय कठोर है तो हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप मेरे हृदय को नम्र बनाओ। ज़करिया 7:12 कहता है कि लोगों ने उनके हृदय को पत्थर जैसा बनाया है, जिसकी वजह से प्रभु के शब्द जो उनकी आत्मा में है वो सुन ही नहीं पाते। जो शब्द प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, हमसे कह रहे हैं, वो हम सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने हृदय को पत्थर जैसा बनाया है। ऐसे कौन थे यीशु के समय में? फर्जी लोग और जो धर्मी, जो अगुवे थे, वो विश्वास करना ही नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने देखा कि यीशु इतने सब कुछ चीजें जो कह रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने हृदय को कठोर बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अवसर खो दिया उद्धार पाने के लिए। उद्धार का मौका हर एक को दिया जाता है, सुसमाचार का वचन सबको सुनाया जाता है, लेकिन उनमें से अगर किसी ने अपने हृदय को कठोर बनाया, वचन को जो सुन रहे हैं उसको साइड में रख दिया, नहीं स्वीकारना नहीं चाहते हैं, तो वो उद्धार पाने का अवसर या मौका खो देते हैं। उद्धार यानी कि क्या? पापों की क्षमा पाकर यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु मानकर यीशु हमें अनंत जीवन की आशा देते हैं। हम नरक के आग से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा किए जाते हैं जब हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हमारा कठोर हृदय को
हम प्रभु के वाले करके हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे दिखाओ। मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। खुद को नम्र बनाते हैं तो ये कठोरता चली जाती है। तो सबसे पहले कठोर अग्रहणशील हृदय के लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, जिसकी वजह से, कठोरता की वजह से उपज आती ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि वो रास्ते पर गिरा है जो जिसमें मिट्टी ही नहीं है, उसमें उपज आने का सवाल ही नहीं है। दूसरा हृदय जो लिखा गया है, कुछ बीज पत्थरों पर गिरे, पत्थरों पर गिरने की वजह से लिखा गया है वो थोड़ा सा पाए, लेकिन नमी न होने की वजह से तुरंत ही मर गए। यानी कि कुछ लोग जो वचन को सुनते हैं वो ग्रहण भी करते हैं वचन को। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वचन को सुनकर, अरे ये आशीष ले आते हैं, लेकिन उनके जीवन में अगर वो मूल नहीं है यीशु में हम दृढ़ नहीं है, तो जो है परीक्षा के समय या मुश्किल समय में हम हिल जाते हैं। मुश्किल समय में हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर जो है, जो हमारा विश्वास है उसे खो देते हैं, उस पर परमेश्वर को भूल जाते हैं कि वो है। तो हमारी जड़ें अगर मजबूत है तो ही हम खड़े रह पाएंगे। एक छिछला ऊपरी हृदय अगर हम रखेंगे, ये दूसरे तरीका के हृदय, छिछला ऊपरी हृदय, यानी कि सिर्फ ऊपरी रीति से हम यीशु को मानते हैं, सच में हृदय से, सच्चे हृदय से उसे नहीं मानते। सिर्फ अगर मुंह से बोलते हैं कि उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी परख कैसे होगी? जब मुश्किल की घड़ियां होती है तब हमको परखा जाता है कि हम यीशु पे कितना विश्वास करते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, सही में खुश हो जाते हैं, लेकिन वो शब्द अगर आपके हृदय में अंदर जाकर नहीं बच जाता, आप उसे अपना जीवन का हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक वो सिर्फ ऊपरी हिस्से में ही जो है होगा, आपके हृदय के ऊपरी हिस्से में होगा, आपके हृदय के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो मूल होगा नहीं। आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगे जब तक आप वचन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे। जब आप वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तब आपकी जड़ें जमीन में जाकर मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से हवा आए, तूफान आएगा तो भी आपका पौधा, आपका पेड़ हिलेगा डुलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी जड़ें नहीं है, अगर आपकी जड़ें यीशु में आपने मजबूत नहीं बनाई, वचन को पढ़ के, वचन को सीख कर, वचन को अपने जीवन में लागू करके उसे अनुमति दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, वचन को पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ये जड़ें न होने की वजह से जब आंधियां आती है तो हम तुरंत ही सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा विश्वास उड़कर चला जाता है, हम डगमगा जाते हैं। तो अगर परेशानी के वक्त अगर आप डगमगाते हो, यानी कि आपके जड़ें मजबूत नहीं बनाई है आपने, तो आज हम तय करेंगे, अगर हमारा हृदय जो है ऐसा छिछला ऊपरी हृदय हो, तो हम प्रभु को कहेंगे कि हमारी जड़ों को वो मजबूत बनाए। परमेश्वर के वचन द्वारा हमारी जड़ें मजबूत हो सकती है जब वो वचन को सुनकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसे पढ़ेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। ऐसा करते जाने से हमारी जड़ें यीशु में और मजबूत होने लगेगी। आमीन।
हम देखते हैं यीशु के टाइम पर भी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ यीशु का पीछा करते थे, लेकिन सिर्फ चंगाई को पाने के लिए या भोजन पाने के लिए, आशीष पाने के लिए बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जाती थी। लेकिन कुछ ही शिष्य थे जो यीशु का सही में पीछा उन्होंने किया। यीशु के सिर्फ 12 शिष्य थे जिन्होंने यीशु के हर शब्द पर ध्यान दिया, अपने जीवन को पूरी रीति से बदला यीशु की सेवा में, यीशु के साथ रहने के लिए, यीशु के सेवकाई में जुटने के लिए, उसके राज्य के हिस्सा बनने के लिए पूरा अपना ध्यान मन लगा दिया। और हम देखते हैं कुछ और शिष्य थे जिन्होंने यीशु का सही हृदय से पीछा करने की कोशिश की। इसलिए हम देखते हैं क्रूस पर जब यीशु थे तब कितने लोग यीशु के साथ थे। कहाँ गई वो इतनी बड़ी बड़ी भीड़ जिनको यीशु ने चंगाई दी, छुटकारा दिया, आशीषें दी, भोजन खिलाया? कहाँ गए वो सारे लोग? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आशीष को पाया लेकिन अपना हृदय प्रभु को दिया नहीं। तो अगर हमने आज तक सिर्फ आशीषों को पाने पर ध्यान दिया है लेकिन प्रभु को अपना जीवन सौंपने में ध्यान नहीं दिया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, ये मेरा जीवन आपके हवाले कर देती हूँ, अगर ये प्रार्थना हमने नहीं किया है कि प्रभु आप तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चला, तो आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मुझे चला। यूहन्ना 6:66 में लिखा गया है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु का पीछा करती थी चंगाई चमत्कार के लिए, लेकिन उसके शब्द को अपने हृदय में नहीं डाल पाए, यीशु के शब्द को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाए। तीसरा जमीन वो है जो कांटों के बीच गिरा, यानी कि वो हृदय जो उलझा हुआ हृदय है। तीसरा हृदय जो उलझा हुआ हृदय है। कांटों के बीच ये उलझे हुए हृदय में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को तो हम सुनते हैं, हम ग्रहण करते हैं, वचन उगता भी है, लेकिन ये जमीन जो है, ये जो उलझा हुआ जमीन है, हर चीज को उगने देता है हमारे हृदय में, यानी कि अच्छे बीज को भी उगने देता है, बुरे बीज को भी उगने देता है। बुरा बीज यानी क्या है? वचन में लिखा गया है, दुनिया की चिंताएं, दुनिया का धन और दुनिया की खुशी, ये सारी चीजें जो दुनिया की है, ये चीजें हमारे हृदय को दबाती है, उस वचन को दबाता है जो हमने पाया खुशी से, और ये बुरे बीज अच्छे बीज को उगने नहीं देता। हम चाहते हैं यीशु को, लेकिन दुनिया की चिंताएं हमें रोकती है पूरी रीति से प्रभु की सेवा करने। अगर ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में तो हमें प्रभु से जो है मदद मांगनी है और क्षमा मांगना है कि हमने उसे पहला स्थान नहीं दिया हमारे जीवन में। उलझा हुआ ऐसा हृदय अगर है हमारा, तो हम आज प्रभु के पास आए, क्योंकि एक उलझा हुआ हृदय से घास पात भी उगता है वचन के साथ साथ, अच्छे पौधे के साथ साथ घास पात और दूसरी चीजें भी उगती है, तो वो फल उस प्रकार से नहीं आएगा जिसकी वजह से पूरी रीति से वो परिपक्वता हमारे जीवन में नहीं आता है, और तब सालों बीत जाते हैं। कुछ लोग विश्वासी बहुत सालों से होते हैं, लेकिन दुनिया की परेशानियों की वजह से वो प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं। दुनिया की चीजों के लिए जो है वो अपना सारा समय लगाते हैं, और परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि उनका हृदय उलझा हुआ है दुनिया के सारे चिंताओं की वजह से। हमें अपना ध्यान चिंताओं पर नहीं डालना है, लेकिन परमेश्वर पर डालना है।
दुनिया की बाकी सारी चीजें क्या है, वो दुनिया की चिंताएं, दुनिया का धन और दुनिया की खुशी, इन चीजों को अगर हम खोजते हैं ज्यादा, परमेश्वर को खोजने से ज्यादा, तो गड़बड़ है। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, बाद में ये सारी चीजें। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए होना चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, लेकिन सच में अपना समय देना परमेश्वर के लिए, अपना बल से परमेश्वर की सेवा करना। वो जब हम करते हैं, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा होना चाहिए, ना कि दुनिया का धन पाने के लिए। खुशियां पाना अच्छी है, अच्छी बात है, सब खुश होना चाहते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशियों को पाने के लिए प्रभु को पीछे नहीं छोड़ना है। पहला स्थान प्रभु को खोजने में लगाना है, बाद में दुनिया की खुशी खोजने के लिए। दुनिया की खुशी अगर हम पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर को बाद में रखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उपज कैसे आएगी? क्योंकि दुनिया का जो बीज है, वो सारे पोषण को ले लेता है, और अच्छे बीज को पूरी रीति से वो पोषण नहीं मिलेगा जैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से परमेश्वर के बीज का वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल कैसे आएगा, अगर आप पोषण दुनिया के बीच में डालोगे। हम अपना समय, अपना ध्यान, अपना परिश्रम प्रभु में ज्यादा डालते हैं या दुनिया की चीजों में ज्यादा डालते हैं? परेशानियों में ज्यादा अपना बल डालते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान डालते हैं, धन को बटोरने में डालते हैं, या खुशियों को बटोरने में डालते हैं, या फिर अपना ध्यान, मन प्रभु को पाने में डालते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए डालते हैं, उसके वचन को अपने अंदर सींचने के लिए डालते हैं। उसके अनुसार उपज हमें मिलेगा, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं उसी की कटनी हम पाते हैं। अगर हम चिंताएं करते हैं, अगर हम चिंता करते हैं, चिंता में अपना समय, अपना जीवन बिताते हैं, तो इसका मतलब हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं है। क्योंकि या तो तुम चिंता करोगे या तो विश्वास करोगे। हमें पूरा विश्वास करना है प्रभु में। अगर कुछ हमें अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भी हम कहते हैं कि सारी चीजें मेरे अच्छे के लिए प्रभु करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर सारी चीजों को हमारे भले के लिए कराते हैं। फिलिपियों 4 से 7 कहता है, आनंदित रहो क्योंकि प्रभु आपके साथ है। चिंता मत करो किसी चीज के बारे में, बल्कि हर चीज में प्रभु को धन्यवाद दो और प्रार्थना में अपने सारे विनती को परमेश्वर के सामने रखो। क्या कहता है? हमेशा आनंदित रहो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आनंदित रहो हमेशा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किसी भी चीज की चिंता मत करो, किसी भी चीज की चिंता आपको नहीं करनी है। अपने अपना जीवन प्रभु के हवाले कर दिया तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। चाहे वो कोई जो बुरा परिस्थिति हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई जो व्यक्ति हो जो आपसे नफरत करता है, चाहे जो भी हो, किसी भी चीज की चिंता आपको नहीं करनी है, बल्कि प्रभु को धन्यवाद दो। और प्रभु को धन्यवाद देकर कि प्रभु मेरा जीवन आपके हवाले है, मैं विश्वास करती हूँ आप सब कुछ अच्छा करोगे मेरे लिए। ये है विश्वास। और जो भी प्रार्थना विनती है वो परमेश्वर के सामने रख दो। कुछ भी हो गया, आप परेशान हो गए, तो वो सारी बातें परमेश्वर के सामने रखो। हम मनुष्य के सामने रखने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम रखते हैं वो सारी बातें। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को परमेश्वर के हवाले कर दो, परमेश्वर उस बिजनेस को संपन्न करेगा।
सफलता देगा। सारी चीजों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दो। ऐसा करने से उसकी शांति जो हर समझ के ऊपर है आपके हृदय में आ बसेगा, उसकी शांति। और इसलिए चाहे फिर हमारे चारों ओर जो भी हो, हम चिंता नहीं करेंगे क्योंकि उसकी शांति हमारे अंदर है। तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी हमारे चारों ओर हो रहा हो, हम अपनी शांति नहीं खोएंगे क्योंकि ये शांति परमेश्वर का दिया हुआ होगा जो सारे समझ के ऊपर है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके पास ये शांति है जो सारे समझ के ऊपर है, इसलिए आप हमेशा आनंदित रह पाओगे। तो कोई कहेगा आपसे, अरे इतना चिंता है तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, कैसे? क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर वो शांति डालता है जो सारे समझ के ऊपर है, इसलिए हम हमेशा आनंदित रहते हैं। प्रार्थना में सब कुछ प्रभु के हवाले कर देते हैं, हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद प्रभु, मैं जानता हूँ सारी बातें ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती है, वो समझना हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर जानता है सब कुछ, वो सब कुछ ठीक करेगा। और सही समय पे हम उसका उपज भी देखेंगे और समय आने पर हम प्रभु को फिर धन्यवाद भी देंगे, उसको महिमा देंगे कि ये मेरे जीवन में हुआ, इसकी वजह से ये फल अब मैं देख रहा हूं। 2 तिमोथी 3:4 कहता है, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, सुख को ही चाहने वाले ये लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर को ज्यादा नहीं चाहते हैं, बल्कि दुनिया की चीजों को, दुनिया की खुशी को ज्यादा चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आज हम पश्चाताप करें, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में हम आपको पहला स्थान देना चाहते हैं। ऐसे आप सच्चे हृदय से प्रभु से कहो, अपने सच्चे हृदय से इस इच्छा को रखो कि प्रभु को मैं पहला स्थान देना चाहता हूँ, बाद में बाकी सारी चीजें, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा करियर, मेरा भविष्य, संपत्ति, ये सारी चीजें बाद में आती है। परमेश्वर सबसे पहला होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर वो है सबसे पहले तो बाकी सारी चीजें अपनी अपनी जगह ऑटोमेटिकली चलेंगी। हम देखते हैं पुराने नियम में लोग संपत्ति को पाने के लिए इतने भूखे नहीं होते थे, आशीष को पाने के लिए ज्यादा भूखे होते थे। और इसलिए हम देखते हैं पुराने नियम में लिखा है कि हर पिता जो है, हर पिता से बेटा आशीष को पाने में भूखा होता था। वो आशीष को चाहता था, वो कहता था अपने पिता से कि मुझ पर हाथ रखकर मुझे आशीष दो। वो आशीष चाहते थे, ना कि संपत्ति, क्योंकि वो जानते थे कि आशीष अगर मुझे मिलेगा तो संपत्ति मुझे ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास आ ही जाएगा। और इसलिए जो है, जो संपत्ति ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन आशीष ज्यादा जरूरी था। इसलिए वचन कहता है, सारा बोझ जो तुम्हारा है वो मुझे दे दो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। क्या कहता है वचन? कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। अपना जीवन और सारी चिंताएं, सारा बोझ जो आप के ऊपर है, वो सब कुछ उसे दे दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। तो सारी बातें उसके हवाले कर दो और उसमें आराम पाओ। समर्पण करने के बाद मेरा जीवन आपके हवाले प्रभु, सारी चीजें जो मेरे जीवन से जुड़ी है आपके हवाले प्रभु। ऐसा करने से हमारा जीवन प्रभु चलाएगा और सब कुछ जो होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा।
वचन कहता है जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, सारी चीजें जो उसके जीवन में होता है वो उसके अच्छे के लिए। और चौथा, जमीन, ग्रहणशील फलदायी हृदय। वो हृदय, वो जमीन जो उपज के लिए बहुत ही सही हो, वो जमीन जो बहुत ही अच्छा है बीज को उगाने के लिए। जमीन की तैयारी बहुत अच्छे से की गई है उस बीज को 100 गुना फल लाने के लिए। ऐसा जमीन हमारा होना चाहिए। यानी कि वो लोग जो वचन को सुनते हैं, सच्चे हृदय से सुनते हैं और सुनकर उस वचन के द्वारा अपने जीवन में उसका फल ले आते हैं। समर्पित हृदय से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल लाता है, क्योंकि हम बदलने के लिए तैयार है प्रभु के सामने। हम कहते हैं प्रभु आप आकार दो, आप मुझे तोड़ दो और बना दो फिर से जैसे आप आकार देना चाहते हैं। तब हम ऐसे पात्र हो जाएंगे जो फलदायी हो और 100 गुना फल ले आएंगे। और हमारी जमीन जितना तैयार होगा उस हिसाब से उपज आएगा। हम अपने हृदय को जितना खुला हुआ रखेंगे प्रभु के सामने, उस हिसाब से 30 गुना फल आएगा, 60 गुना फल आएगा या 100 गुना फल आएगा। बीज वही है, परमेश्वर का वचन के आशीष भी वही है, लेकिन उसका बीज का उपज हमारी जमीन की तैयारी के हिसाब से उपज ले आएगा। हम जानते हैं कि एक बीज को जब अगर हमने आज जमीन में डाला, चाहे वो जमीन अच्छा भी अगर हो तो कल ही आपको उसका उपज नहीं मिलता है, समय लगता है। फिर वो बीज का ख्याल रखना होता है, उसमें पोषण डालना होता है, सूरज की किरणें आनी होती है, जो पानी डालना होता है, तब वो बीज अच्छी रीति से उग सकता है 100 गुना फल लाने के लिए, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में फल जरूर लाएगा, लेकिन उस बीज को जिस रीति से हमने ग्रहण किया है उस हिसाब से वो फल आएगा। अब बीज भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे वचन में भी अलग अलग प्रकार की आशीषें हैं, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं हम करते हैं विश्वास से परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हर शब्द का फल अलग अलग समय में हम देखते हैं। जैसे कि बीज जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसको उगने का समय अलग अलग होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन का हर आशीष उपज ले आती है, लेकिन उसका समय अलग अलग होता है। तो हमें सहनशीलता से इंतजार करना है, विश्वास से इंतजार करना है, विश्वास से वचन पर विश्वास रखकर इंतजार करना है वो बीज का फल हमारे जीवन में उसकी उपज आने तक। विश्वास नहीं खोना है, पर अपने विश्वास को पकड़े रखना है, और आज नहीं तो कल वो बीज फलदायी होगा जरूर, क्योंकि हर बीज, हर परमेश्वर का वचन आशीष लाएगा जरूर। अगर हमारा जमीन अच्छा है तो हर बीज के हिसाब से जो है हमारे जीवन में वो फल लेकर आएगा। हम उस फल को देखेंगे और उसका आनंद लेंगे उसके सही समय पर। वो जानता है कब कहां पर क्या पहुंचना चाहिए और किसके पास पहुंचना चाहिए। जैसे कि शिष्य यीशु का पीछा किया, उन्होंने अपना जीवन पूरी रीति से सौंपा और इसलिए वो फलदायी बने। और जब परीक्षा की घड़ियां भी आई तभी भी वो दृढ़ खड़े रहे। इसलिए वचन कहता है लूका 14 में लिखा गया है कि तुम्हें अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना है। अगर कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। तो यीशु के सच्चे शिष्य होकर पूरी रीति से फलदायी होना है तो हमें अपने क्रूस को उठाकर उस यीशु का पीछा करते रहना है विश्वास से, तब वो उपज 100 गुना होगा।
कितना गुना होगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ये हम पर निर्भर है कि हम अपने हृदय को हमने कैसा रखा है उस उपज को पाने के लिए। हमारे जमीन हृदय कितना तैयार है, कितना हम प्रभु के सामने खोलकर रखते हैं, उस हिसाब से वो उपज हम देखेंगे हमारे जीवन में। तो हम आज जांचेंगे कि हमारा हृदय का जमीन कैसा है, क्या वो तैयार है, क्या हम अपने जमीन हमारे हृदय की जमीन को तैयार रखते हैं क्या, ताकि जब भी परमेश्वर हमसे कोई भी बात करे तो वो हमारे जीवन में फल लेकर आए। ऐसा हम अपने हृदय को हमेशा तैयार रखते हैं, ये हमें जांचना है। और अगर हम नहीं रखते हैं तैयार, अगर हमारे हृदय आज पूरी रीति से तैयार नहीं है, अगर हमारा हृदय कठोर है तो प्रभु को कहेंगे हमें नरम बना दो। अगर हमारा हृदय जो है अगर चट्टान के ऊपर डालने के समान है, सिर्फ ऊपर ही अगर हमारा विश्वास है, सिर्फ आशीष को पाने में हमने ध्यान दिया है, लेकिन सच में आशीष देने वाले पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम प्रभु को क्षमा मांगेंगे और प्रभु से मदद मांगेंगे कि प्रभु मैं अपना ध्यान आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ, मुझे आप समझाओ प्रभु, मैं अपना जीवन समर्पण करता हूँ, मुझे दृढ़ बनाओ आप में, मेरा विश्वास प्रभु आप में बढ़ाओ, आप मुझे सिखाओ। ऐसा प्रार्थना करने से आपके जीवन में जो है वो जड़ें आएंगी और आपका जीवन यीशु में और मजबूत होता जाएगा, जिसकी वजह से और आशीषों का उपज आने लगेगा। लेकिन अगर आप चिंताओं से घेरे हुए हो, दुनिया के धन को पाने में अपने जीवन को लगाए हुए हो, दुनिया की चिंताओं में अपना जीवन को लगाए हुए हो, दुनिया की खुशियों को पाने में अपना जीवन लगाते हो, तो पश्चाताप करो आज कि आपने पूरा विश्वास प्रभु पर नहीं रखा, और आज से पूरा विश्वास प्रभु पर रखो। सारी बातों को, दुनिया के बातों को बाद में रखना, परमेश्वर को पहला स्थान दो। ऐसा करने से आप अपना ज्यादा समय प्रभु को देंगे, ज्यादा सेवा करने लगोगे, आपका हृदय में जो जोश है वो प्रभु के लिए ज्यादा होगा। दुनिया की धन को पाने में, दुनिया की खुशी को पाने में जो है ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, चिंताओं में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर है। वो आपकी चिंता करता है, आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आप सिर्फ अपना ध्यान उसके ऊपर रखो जो तुम्हारी चिंता करता है। इतना साधारण है समझने के लिए। वो तुम्हारी चिंता करता है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, और जब आप अपना विश्वास उस पर लगाते हो तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है अपने वचन में, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु विश्वसनीय है। हमने देखा है परमेश्वर विश्वसनीय है और हमें कभी नहीं छोड़ा है। मुश्किल की घड़ियों में भी प्रभु ये नहीं कहता है कि आपका जीवन में कभी मुश्किल नहीं आएंगे, ये नहीं कहते। प्रभु का वचन कहता है कि हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, जिसकी वजह से विजयी तुम्हारा ही होगा। जब तक यीशु तुम्हारे नाव में है तब तक कोई भी आंधी तूफान तुम्हें डुबा नहीं सकती है, क्योंकि यीशु तुम्हारे नाव में। उसी प्रकार से यीशु को अपने जीवन में रखो तो कोई भी आंधी तूफान आपको नहीं डुबा पाएगी। अपने हृदय को हमेशा परमेश्वर के सामने रखो, एक अच्छी जमीन की तरफ। अपने हृदय को हमेशा खुला हुआ रखो, परमेश्वर के सामने पारदर्शी बनो, क्योंकि वैसे भी हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते हैं। और हमारा जीवन का उपज 100 गुना परमेश्वर ही करा सकता है, 100 गुना फल ला सकता है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में। परमेश्वर तो काम करना चाहते हैं, उसने अपने बीज को दिया है जिसमें क्षमता है 100 गुना फल का, लेकिन हमारे हृदय को तैयार करना है वो 100 गुना फल की उपज लाने के लिए। अगर आज किसी भी प्रकार की कमी है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, अगर वो पूरी रीति से
100 गुना फल लाने के उपज जो है 100 गुना उपज लाने के स्थिति में नहीं है, तो फिर उसे उस 100 गुना फल के लाने की स्थिति में एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। वही रास्ता है, वही हमें बदल सकता है। अगर आपके जीवन में बदलाव चाहिए तो वही वो बदलाव ले आ सकता है। परिस्थिति को बदलने की जरूरत है, जीवन को बदलने की जरूरत है, तो वो कर सकता है, क्योंकि वो ही रास्ता है, सत्य वो ही है और जीवन वो ही है। एज़ेकिएल में लिखा गया है, एज़ेकिएल 36:26 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं एक नई आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा, तुम्हारे हृदय में जो पत्थर का दिल है वो मैं निकालूंगा और मांस का लहू डालूंगा। जो भी बातें हैं जो गड़बड़ी की है, परमेश्वर कहता है मैं उसे उन चीजों को निकालूंगा और मैं तुम्हारे हृदय में जो हृदय को मांस का हृदय बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नई आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। प्रभु कहता है, उसने हमसे वादा किया कि अगर हम अपने जीवन को उसके हवाले करेंगे तो वो हमारे लिए ये सब कुछ करेंगे। होसिया 10:12 में लिखा गया है कि अच्छे बीज को बोना जो धार्मिकता के है, उससे प्यार की उपज आप पाओगे। अपने कठोर हृदय को खोदो, आज समय है, अब ये समय है, प्रभु को खोजो और वो आएगा और आपको उद्धार दे देगा। आमीन। हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार की कठोरता है तो आज हम प्रभु के सामने ले आएंगे, उस कठोरता को हम खुद कर निकालेंगे, ताकि परमेश्वर एक नई हृदय को हमारे अंदर डाले, नई आत्मा को हमारे अंदर डाले, ताकि जैसे हम प्रभु को खोजेंगे हम उद्धार पाएंगे और 100 गुना उपज हमारे जीवन में आएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद कि आज आपने हमारे हृदय से बातें की है। प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर के आपके वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन जीवित है। प्रभु, इस समय हम अपने हृदय को आपके हवाले करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके हवाले करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कठोरता है तो आप निकाल दो। परमेश्वर, इस समय हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया, उनके को क्षमा करते हैं। प्रभु, आप उन्हें क्षमा कर दो। प्रभु, हम उन्हें क्षमा करके उन्हें माफ करते हैं। आपने कहा है उन्हें क्षमा करने के लिए, इसलिए प्रभु आपके वचन के अनुसार हम आज उनको क्षमा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके हृदय में कार्य करो। प्रभु, आप उनके जीवन में आशीष ले आओ। परमेश्वर, हमारे हृदय की सारी कठोरता, सारी कड़वाहट को आप निकाल दो। प्रभु, सारे घमंड को हमारे अंदर से निकाल दो। प्रभु, क्योंकि हम जो भी है आपकी वजह से है, हमारे पास जो भी है आपका दिया हुआ है। प्रभु, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। इस समय हम क्षमा मांगते हैं हमारे सारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु, गलत सोच, गलत धारणाएं रखने के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। और जो भी गलत है हमारे जीवन में, चाहे मुझे जानते हो या न जानते हो, प्रभु आप वो सारी चीज़ों को निकाल दो, सारी कठोरता को निकाल दो हमारे जीवन में प्रभु, और हमें वो बनाओ जो आप हमें बनाना चाहते हैं। हम अपना जीवन, हमारी सोच, हमारा प्राण, शरीर और आत्मा आपके हवाले करते हैं इस समय, और सारी बातें हम आपके हवाले करते हैं, सारी हमारी चिंताएं हम आपके हवाले करते हैं। आप हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु, आप हम सबके जीवन में कार्य करो पिता परमेश्वर इस समय, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो।
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। आप हमें सिखाओ पवित्र आत्मा, और आप हमें चलाओ आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु। हम अपने हृदय को आपके सामने रखते, हमारे जीवन को आपके सामने रखते, आपके हवाले करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो और आप 100 गुना उपज हमारे जीवन में ले आओ प्रभु, और सारी महिमा आपके नाम को मिले, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं प्रभु। आप हमारे अंदर एक नया हृदय डाल दो जो आपकी तरह हो। हाँ यीशु, हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि हम आप जैसा इस पृथ्वी पर जिए वैसा हम भी जिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाओ और सिखाओ, ताकि हमारे जीवन से सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हमारे जीवन की हर एक बात परमेश्वर को महिमा दे। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल करो और हमारे जीवन के द्वारा 100 गुना उपज आप ले आओ प्रभु। हर एक के जीवन के द्वारा 100 गुना उपज आ जाए प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। पिता यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।